बांसुरी की ध्वनि तो उस ओर से आ रही है। जितनी सुरीली बांसुरी की धुन उतनी ही सुंदर यह स्त्री, परंतु यह स्त्री पाताल लोक में आई कैसे? कौन हो तुम सुंदरी? आप हमारा परिचय जान के क्या करेंगे? हम तो बस पाताल लोक में भ्रमण करने के लिए आए थे। यदि तुम्हें पाताल लोक इतना ही प्रिय है तो आप हमसे विवाह करके अपना संपूर्ण जीवन पाताल लोक में बिता सकते हैं। विवाह में इतनी उत्सुकता? अगर विवाह में आप इतनी शीघ्रता दिखाएंगे तो प्रेम के पल कितने क्षण तक निभा पाएंगे आप? देवी, यदि प्रथम दृष्टि में प्रेम हो सकता है तो विवाह क्यों नहीं? और असुरराज कालके ने कुछ सोच समझ कर ही आपको विवाह का प्रस्ताव दिया है। विवाह? वो भी एक असुर के साथ? हमने प्रण लिया है, हम विवाह उसी से करेंगे जो हमें पराजित करके हमें जीत लेगा। बस एक बात का स्मरण रहे, यदि आप हमसे पराजित हो गए तो आपको हमारी दास्यता स्वीकार करनी होगी। बोलो, स्वीकार है? राजन, पुतली रक्त मंजरी ने अपने पराक्रम के पाश में राजा कालकेय को ऐसा फांसा कि कालकेय अपना सारा पराक्रम भूल गया। और उधर पृथ्वी पर जब राजा मकरध्वज सो रहे थे तब महाराज, आप कलयुग को तो जीत सकते हैं, किंतु रूप को नहीं। ये कैसी मधुर पायलों की रुंझुन है। ऐसा प्रतीत होता है कि कोई हमें आमंत्रित कर रहा है। स्वप्न सी सुंदरी, ये सत्य है या मैं कोई स्वप्न देख रहा हूं? देवी, कौन है आप? महाराज, मैं स्वप्न सुंदरी हूं। मैं स्वप्न सुंदरी हूं, जिसे चाहूं उसके सपनों को सुनहरे रंग से भर दूं, और चाहूं तो किसी के सपनों को दुस्वप्न बना दूं। परंतु आप क्या चाहते हैं महाराज?
स्वप्न सुंदरी, यदि आप जैसी रूपवती स्त्री हमारे जीवन में आ जाए तो हमारे सभी स्वप्न पूर्ण हो जाएंगे देवी। महाराज, मेरी सुंदरता अनमोल है, किंतु आप जैसे वीर की पत्नी बनना मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है। किंतु मेरा एक नियम है। नियम? कैसा नियम देवी? महाराज, स्त्री अपना संपूर्ण प्रेम उसी को देती है जो उसका दास बनने के लिए तैयार हो। आपको मेरा दास बनना होगा महाराज। कालके, यदि तुम मुझसे पराक्रम में पराजित हो गए तो तुम्हें हमारा दास बनना पड़ेगा। इंद्रदेव, मैं आपको तीनों लोकों का स्वामी बना सकती हूँ। आपको फिर कभी असुरों से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं होगी। आप ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों से सर्वोपरि होंगे। परंतु उसके लिए आपको मेरी माया में बंधना होगा। आपको महामाया की दास्ता स्वीकार करनी होगी। राजन, तीनों पुतलियां संसार के चौसर पर अपनी चाल चल चुकी थी और तीनों अपने लक्ष्य के अत्यंत निकट पहुंच चुकी थी। कालकेय, मगरध्वज और इंद्र के दास्ता स्वीकार करते ही उन तीनों को अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। किंतु स्वतंत्रता किसे प्यारी नहीं होती। संसार में कौन है जो अपनी स्वतंत्रता को थाल में सजाकर प्रस्तुत करता हो। बात भले ही प्रेम की थी राजन, किंतु व्यक्ति उसमें भी मुक्ति चाहता है, बंधन नहीं। इसलिए कालकेय ने रक्त मंजरी की युद्ध की चुनौती को स्वीकार कर लिया। सुंदरी, तुम नहीं जानती, मैं हूं कालके, इस पाताल लोक का स्वामी। तुमने मेरे पराक्रम को चुनौती देकर अपनी पराजय को आमंत्रित किया है। कालके, तुम्हें तो मेरी दास्ता स्वीकार करनी ही पड़ेगी। तुम्हें क्या पता कि अपने जिस पराक्रम पर तुम इतरा रहे हो उसकी देवी मैं ही हूँ। पराक्रमी तो तुम भी कुछ कम नहीं हो देवी, परंतु काल के तो काल के है और यही समझने में तुमने भूल कर दी। अब अपनी पराजय स्वीकार करो और अविलंब मुझसे विवाह करो। काल के, तुम तो वास्तव में बहुत ही पराक्रमी हो और तुम्हारा ये पराक्रम देख के मुझे तुमसे प्रेम हो गया है। ध्यान से देखो कालके, मेरी इन आंखों में तुम्हारे लिए बहुत प्रेम है। देवी, देवी, मुझे भय क्यों लग रहा है देवी? मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेरा सारा पराक्रम नष्ट हो रहा है। क्षमा कर दो। ये क्या कालके? ये पराक्रमियों की मुद्रा नहीं है। उठो, खड़े हो और युद्ध करो हमसे। मैं कोई पराक्रमी नहीं हूँ। मुझे अपनी पराजय और आपकी दास्यता स्वीकार है देवी। मुझे क्षमा कर दें।
असुरों, अब मैंने निर्णय लिया है कि हम पृथ्वीलोक पर आक्रमण नहीं करेंगे। हे महापराक्रमी कालके, ये आप क्या कह रहे हैं? आप जैसे पराक्रमी के मुख से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। नहीं, मैं कोई पराक्रमी नहीं हूँ और ना ही मैं किसी लोक का स्वामी हूँ। ऐसा ना कहे महाराज कालके, यदि आप पाताल लोक के स्वामी नहीं हैं, तो और कौन है? पाताल लोक की स्वामिनी है रक्त मंजरी। असुरों और दानवों, अब से मैं तुम्हारी स्वामिनी रक्त मंजरी हूँ। तुम्हारे स्वामी कालके ने हमारी दास्यता स्वीकार कर ली है। अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें भी मेरी दास्यता स्वीकार करनी होगी। बोलो, स्वीकार है या नहीं? देवी, आपने ऐसा कहने का साहस कैसे किया? हम असुर एक स्त्री की आधीनता स्वीकार नहीं कर सकते। और दूसरे लोग की स्त्री की तो कदापि नहीं। हाँ, आप हमारी स्वामी नहीं है, हम आपको स्वामी नहीं मान सकते। आप हमारी स्वामी नहीं है, हम आपको स्वामी नहीं मान सकते। दानवों, शक्ति की भक्ति अब तुम लोगों को करनी ही होगी। तुम्हें मेरी अधीनता स्वीकार करनी ही होगी। हम आपकी अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। हाँ, हम आपकी अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। हमें आपकी अधीनता स्वीकार नहीं है। पाताल लोक की स्वामिनी रक्त मंजरी की, 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 पाताल लोक की स्वामिनी रक्त मंजरी की। राजन, रक्त मंजरी ने अपने पराक्रम की शक्ति का दुरुपयोग करके असुरों और दानवों को अपने अधीन कर लिया था और समस्त पाताल लोक पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। अधर्म और पाप में जीने वाले दानव भी रक्त मंजरी के पराक्रम के आगे नतमस्तक हो गए थे। राजन, कहीं तू ये तो नहीं सोच रहा कि असुरों और दानवों में बुद्धि कम होती है इसलिए वे रक्त मंजरी के अधीन हो गए? परंतु दानवों में बल की कमी तो नहीं होती, परंतु रक्त मंजरी ने उन्हें बल से भी निस्तेज कर दिया। राजन, जब शक्ति और छल अपना प्रचंड रूप धारण करते हैं तो विवेक और ज्ञान परास्त हो ही जाते हैं। क्या मानव क्या दानव, छल बल से कोई पार नहीं पा सकता। और अब बारी थी मकरध्वज की। स्वप्न सुंदरी, आपको क्या लगा कि आपके रूप में बनकर हम अपने पृथ्वीवासियों का सुख दुख भूल जाएंगे? ये संपूर्ण पृथ्वी आपको सौंप देंगे। हम इस पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट हैं देवी। कोई रूप हमें लुभा नहीं सकता, कोई भोग हमसे हमारा उद्देश्य छीन नहीं सकता, और न ही किसी की माया हमें हरा सकती है। इसलिए हमें आपका नियम स्वीकार नहीं। महाराज मकरध्वज, तुम्हें जो अपने चक्रवर्ती होने का अभिमान है उसका कारण मैं हूं। और जिस भूलोक की सेवा करने का स्वप्न तुम देखते हो वो भी मेरी ही वजह से तुम्हारे मन में साकार हुआ है। अब उसी स्वप्न द्वारा मैं तुम पर शासन करूंगी।
महाराज मकरध्वज की, 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 महाराज मकरध्वज की। आज से आपके सम्राट हम नहीं, अभी तू स्वप्न सुंदरी है। बोलो साम्राज्ञी स्वप्न सुंदरी की। यदि आप लोग हमें अपना महाराज मानते हैं तो फिर आपको हमारे निर्णय को भी स्वीकार करना होगा। बोलो साम्राज्ञी स्वप्न सुंदरी की, बोलो स्वप्न सुंदरी की। देवी, आप यहाँ? महाराज मकरध्वज, मैं आपको आपके जीवन का उद्देश्य बताने आई थी, आपको आपका स्वप्न बताने आई थी। तो बताइए, आपके जीवन का सबसे बड़ा स्वप्न क्या है? हमारा स्वप्न वही है देवी जो आपका स्वप्न है। तो बताइए महाराज, क्या है मेरा सबसे बड़ा स्वप्न? देवी, आपका स्वप्न है इस संपूर्ण भूलोक पर अपना आदित्य स्थापित करना, और आपके स्वप्न की प्राप्ति हेतु हम अपना सर्वस्व त्याग करते हैं। हम सहर्ष आपकी अधीनता स्वीकार करते हैं देवी। आज से ये संपूर्ण भूलोक आपका हुआ, और अब हमारे सहित यहाँ के सभी प्राणी भी आपके अधीन हो जाएंगे। राजन, पुतलियों ने पृथ्वी लोक और पाताल लोक पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। राजन तो यही सोच रहा होगा कि मनुष्यों और दानवों को छल बल से जीतना देवताओं की अपेक्षाकृत सरल कार्य है। देवता इन दोनों गुणों में सबसे बढ़ चढ़कर होते हैं, इसलिए देवताओं को परास्त करना और देवलोक पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना कदाचित संभव ही नहीं है। परंतु राजन, देवताओं का संकट तो मनुष्यों और दानवों से भी विकट था, क्योंकि देवताओं का सामना माया की पुतली स्वयं महामाया से था।
आपकी शक्ति का कोई अंत नहीं। हम सभी देवतागण आपके प्रभुत्व को स्वीकार करते हैं।